बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपने घरों में अच्छे होंगे और मैं भी अपने घर में अच्छी हूँ। तो सुबह का टाइम हो रहा है। आज जो ब्लॉग है वो मैं सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ। तो टाइम हो रहा है 5:30 और जो मेरा गोलू है वो सुबह 5 बजे उठ गया था। और जैसे कि आपको पता है सिद्धि के पापा घर पे नहीं हैं, तो विधान जो है वो अपनी अम्मा के पास सो रहा है और सिद्धि और अभियान मेरे पास सोते हैं दोनों। तो यहाँ पे गोलू मेरा 5:30 बजे मतलब 5 बजे उठ जाता है और रोज़ उठ जाता है, चाहे सर्दी हो या गर्मी। तो अब सर्दियाँ होने लगी हैं तो 5:30 बजे जो होता है वो अंधेरा ही रहता है, दिन नहीं निकलता है। सर्दियों में थोड़ा सा लेट दिन निकलता है। तो यहाँ पे गोलू को मैं बहुत सुलाने की कोशिश कर रही हूँ पर गोलू मेरा नहीं सो रहा है। मैं बहुत देर का मतलब उठा हुआ है और सोना नहीं चाह रहा है, बस रो रहा था। दूध वूध मैंने उसे पिला दिया था, फिर भी बस रोए पड़ा था। तो यहाँ पे मैं ऐसे इधर उधर घुमा रही थी, फिर भी नहीं सो रहा। तो यहाँ देखिए बच्चे बहुत जल्दी उठ जाते हैं। जो बड़े होते हैं वो देर से उठते हैं और बच्चे बहुत जल्दी उठ जाते हैं। तो यहाँ देखिए सिद्धि भी सो रही है। तो सुबह में गोलू मुझे बहुत परेशान करता है, कम से कम 1-1.5 घंटा लगता है मुझे उसे सुलाने में। तो यहाँ मेरा गोलू सो गया है और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे किचन की जो है क्लीनिंग कर ली है, थोड़ी बहुत जो भी करने को थी। तो मैंने अभी जो है पूरे घर में झाड़ू नहीं लगाई है, केवल किचन में लगा ली थी पहले, क्योंकि मम्मी चाय बोल रही थी पीने के लिए। तो यहाँ पे मैंने मम्मी के लिए चाय बनने भी रख दी है और दूसरी वाली गैस पे मैंने थोड़ा पानी था अपने नहाने के लिए गर्म होने रख दिया है। तो जब तक यहाँ पानी गर्म होगा, चाय बन गई थी तो मैं मम्मी को दे आई थी, और जब तक यहाँ पानी गर्म होगा जब तक मैं झाड़ू वाड़ू है वो घर में लगा लूँगी। और पानी भी जब तक गर्म हो जाएगा। तो यहाँ देखिए मेरा गोलू तो सो गया था और यहाँ पे विधान उठ गया है, क्योंकि बच्चे हैं वो बहुत जल्दी उठ जाते हैं। छोटे छोटे, बड़े बच्चे थोड़े देर से उठते हैं पर छोटे बच्चे जल्दी ही उठते हैं। तो यहाँ देखिए मेरा जो विधान है वो खेल रहा है और दूध मैंने उसे दे दिया था तो उसने दूध पी लिया था और बहुत परेशान कर रहा था, कूड़े के पास भाग रहा था। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ और विधान खेल रहा है। तो यहाँ मम्मी जो है वो गोलू के पास लेट गई थी, क्योंकि गोलू को मैंने लिटाल दिया था मम्मी के कमरे में। और यहाँ देखिए मैं नहा के आ चुकी हूँ। जो मेरा पूजा पाठ का काम था और जो भी काम था वो मैंने कर लिया है और नहा भी ली हूँ। और सिद्धि उठ गई थी तो वो नहाने चली गई थी। तो यहाँ मैंने उसको भी पानी गर्म करके दे दिया था तो वो भी नहाने चली गई थी। और यहाँ पे जब तक मैं जो है बिस्तर वो ठीक कर लूँगी। गोलू को तो मैंने मम्मी के कमरे में लिटाल दिया था तो गोलू मम्मी के कमरे में लेटा है। और यहाँ पे सिद्धि भी नहा रही है, तैयार हो रही है, जब तक मैं उसके लिए बनाऊँगी यहाँ नाश्ता। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ आज सिद्धि के लिए नाश्ते में और टिफ़िन में उसके आलू और पराठा। तो यहाँ पे मैंने आलू जो है काट के रख लिए थे और यहाँ मैं हल्दी वाले आलू बना रही हूँ, वाइट वाले आलू नहीं बना रही हूँ। आज सूखे आलू नहीं बनाऊँगी, जो मैं बिना हल्दी के बनाती हूँ वो नहीं बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने आलू उबाले नहीं थे, काट के रख लिए थे। तो आज मैं कटे हुए आलू बनाऊँगी। तो उसमें मैंने हल्दी और मिर्ची और नमक जो भी था मसाले वो मैंने डाल दिए हैं। और यहाँ पे जब तक मसाला हुआ था जब तक मैंने आटा जो है छान के रख लिया है और मसाला हो गया था उसके बाद मैंने फिर आलू उसमें डाल दिए हैं। उसके बाद थोड़ा चलाने के बाद मैंने उसमें पानी भी डाल दिया है। थोड़ा सा पानी मैं डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी, क्योंकि मुझे मतलब सूखे बनाना है आलू, रस्से वाले नहीं बना रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि सिद्धि को टिफ़िन में देना है तो फिर इन्हें सूखा ही रखूँगी। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी जो है वो बनने रख दी है और यहाँ पे मैं आटा भी मल लूँगी साथ साथ में। और यहाँ मेरा आटा है वो मल गया है और इसके बाद मैं थोड़ा सा मलने के बाद थोड़ी देर रख देती हूँ। तो यहाँ पे मेरा 5 मिनट मैंने आटा रख दिया था, उसके बाद फिर आटा हो गया था। और यहाँ पे फिर मैं अब बनाऊँगी पराठे। तो दूसरी वाली गैस पे अभी सब्ज़ी बनी नहीं थी तो मैंने साइड कर दी थी, दूसरी वाली गैस पे रख दी थी। तो यहाँ पे मैं पराठा बना दूँगी सिद्धि के लिए। मैंने आटे में थोड़ा सा ना नमक भी मिला दिया था, क्योंकि सिद्धि जो है ना वो नाश्ता करके जाती है तो वो सब्ज़ी नहीं खाती है। उसको थोड़ी सी सब्ज़ी मैं दे देती हूँ पर वो खाती नहीं है। तो यहाँ पे इसमें मैं इसीलिए नमक मिलाती हूँ। और यहाँ पे मैं देखिए विधान भी बोल रहा था, विधान को भी सुबह सुबह मैं पराठा दे देती हूँ, वो खा लेता है। बच्चे भी हम जो है मन से नमक के पराठे खा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं सुबह में नमक के ही पराठे बनाती हूँ और सब्जी बना लेती हूँ साथ में, पर जो है आटे में नमक ज़रूर मिलाती हूँ। तो यहाँ पे हमारी सब्जी है वो रेडी हो चुकी है
और जो हमारा नाश्ता है वो भी बन गया है। तो यहाँ पे सिद्धि को मम्मी ने भी तैयार कर दिया था, तो यहाँ सिद्धि तैयार हो गई थी। उसके बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगी सिद्धि के लिए नाश्ता, क्योंकि सिद्धि को सुबह में नाश्ता करने में 15 से 20 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि हल्के हल्के नाश्ता करती है टीवी को देख देख के। तो यहाँ पे मैं थोड़ा जल्दी ही बनाने की कोशिश करती हूँ कि नाश्ता के टाइम पे वो खा भी ले और स्कूल भी चली जाए। तो यहाँ पे जब तक वो कर रही है नाश्ता, तो यहाँ पे मैं सिद्धि का लगा दूंगी लंच बॉक्स। तो सिद्धि मेरी एक ही पराठा लेके जाती है और कभी कभी वो भी छोड़ देती है। तो यहाँ पे एक पराठा से ज़्यादा मैं उसे नहीं रखती हूँ। तो यहाँ पे सिद्धि ने नाश्ता कर लिया था, उसके बाद मैंने मम्मी को भी नाश्ता दे दिया था और साथ में मम्मी के विधान भी नाश्ता कर रहा है। तो यहाँ विधान भी तैयार खड़ा है अपनी दीदी के साथ जाने के लिए स्कूल। तो यहाँ पे सिद्धि ने नाश्ता कर लिया था और उसके बाद फिर सिद्धि निकल चुकी है स्कूल जाने के लिए और विधान भी देखिए बाय कर रहा है। और सुबह सुबह सर्दियों में एकदम से टाइम कम निकल जाता है, पता नहीं चलता है। तो यहाँ पे अभी मेरा गोलू सो रहा है, तो जब तक मैं जो मेरे बचे हुए काम थे सारे लोग नहा लिए थे, मतलब मम्मी भी नहा ली थी और मैं भी नहा ली थी और सिद्धि भी नहा ली थी। तो यहाँ पे सबके जो कपड़े थे वो मैं अब धोने डाल दूँगी। जो भी गंदे कपड़े थे, शाम के भी थे थोड़े बहुत, बच्चों के रहते ही हैं सर्दियों में, बच्चे जल्दी गंदे कर देते हैं। तो थोड़े वो कपड़े थे वो भी मैंने सब धोने डाल दिए हैं। और अभी गोलू सो रहा है, तो यहाँ पे मैं भी कर लूँगी नाश्ता। और यहाँ पे मैंने टीवी चला ली थी, सिद्धि टीवी जो है वो खुली छोड़ गई थी, मैंने बंद नहीं की थी। तो मैंने सोचा चलो ठीक है मैं भी नाश्ता कर लूँ, उसके बाद टीवी कर दूँगी बंद। तो यहाँ पे मैं भी टीवी देख देख के ही नाश्ता कर रही थी। तो सुबह उठने का फ़ायदा बस यही रहता है कि बस टाइम से सारा काम भी हो जाता है और अपने बच्चों को भी देख लो। तो सुबह में नहा लो तो नाश्ता करना सही लगता है, क्योंकि बिना नहाए मुझे नाश्ता अच्छा नहीं लगता करना। तो यहाँ पे मैं कोशिश करती हूँ कि मैं नहा के ही नाश्ता करूँ और पूजा पाठ भी टाइम से हो जाती है। तो यहाँ मेरा नाश्ता उश्ता जो था वो मैंने कर लिया था। और जो थोड़े से रात में कपड़े फैले होते हैं ना, इधर उधर फैल जाते हैं कपड़े, तो यहाँ पे वो सारे कपड़े अब मैं जो है वो तय करके रख दूँगी। और जो जो कमरा है वो भी थोड़ा अरेंज कर दूँगी। वैसे तो जो है बच्चे आते ही फैला देते हैं, फिर भी करना पड़ता है अपना, जो छोटे छोटे कपड़े होते हैं बच्चों के, तो वो मैं एक ही जो है ना बैग में करके रख देती हूँ ताकि मुझे मिल जाएँ। क्योंकि बच्चे के जो गर्म कपड़े होते हैं ना, पैजामी वैजामी, वो एक ही मैं बैग में करके रख देती हूँ। क्योंकि गोलू के जो पैजामी रहती हैं ना वो अलग ही रखना पड़ती हैं मुझे, क्योंकि फिर मिलती नहीं, छोटे छोटे कपड़े गायब हो जाते हैं इधर से उधर। तो इसलिए मैं जो है एक बैग में करके रख लेती हूँ छोटे छोटे कपड़े। तो यहाँ पे जो कपड़े हैं वो मेरे धुल गए हैं, तो यहाँ पे मैंने सोचा छत पे फैला दूँ। अगर सुबह में फैला दो ना तो टाइम से सूख भी जाते हैं और फिर उसके बाद प्रेस भी लग जाती है। तो यहाँ पे मैं जो सारा काम मेरा हो गया था और मम्मी भी आ गई थी उसे स्कूल से छोड़ के। तो उसके बाद मम्मी अब जा रही थी, तो वो बोल रही थी कि पहले अपने कपड़े छत पे फैला आओ और उसके बाद फिर मैं चली जाऊंगी, क्योंकि मम्मी चली जाती हैं तो बच्चे बहुत परेशान करते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जब मम्मी घर पे रहें तो अपना सारा काम कर लूँ। वैसे तो मेरा जो गोलू है वो सो जाता है दिन में, मतलब सुबह में सो जाता है थोड़ी बहुत देर के लिए, इतनी देर में मैं थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ। पर विधान भी थोड़ा परेशान करता है, इस वजह से जो है वो जल्दी ही कोशिश करती हूँ कि मेरा काम कर लूँ। तो यहाँ पे अब वैसे तो हमारे यहाँ नीचे धूप आ जाती है पर थोड़ा देर से आती है, तो यहाँ पे छत पे धूप जल्दी आ जाती है। तो सुबह में कपड़े अगर जल्दी धुल जाए ना तो टाइम से सूख भी जाते हैं और कोई दिक्कत नहीं रहती है। क्योंकि सर्दियों में दिन जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, पूरा दिन जो होता है ना ऐसे ही कामों में लग जाता है अगर सुबह में काम ना निपटे। तो यहाँ पे जब बच्चे जल्दी उठ जाते हैं, जो गोलू जल्दी उठ जाता है ना, तो मैं अपना काम जल्दी ही निपटा लेती हूँ। तो घर का मेरा सारा काम हो चुका है। सर्दियों में दिन इतने छोटे होते हैं कि पता ही नहीं चलता है और बच्चे सुबह ही मतलब हमसे पहले ही उठ जाते हैं। हमारे जो गोलू है ना वो तो बहुत ही जल्दी उठ जाता है, मतलब 5 बजे सुबह उठ जाता है, चाहे सर्दी हो या गर्मी, 5 बजे उसे रोज उठना है। और सिद्धि स्कूल जाती है पर वो जल्दी नहीं उठती है और विधान भी उठ जाता है और गोलू भी उठ जाता है बहुत जल्दी। तो फिर उनके वजह से मैं भी उठ जाती हूँ और अपना जो घर का काम है वो भी अपना निपटा लेती हूँ। और सिद्धि के स्कूल जाने से पहले ही मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपना नहाना धोना और जो कपड़े और अपना जो भी काम है वो सारा निपटा लूँ, क्योंकि उसके बाद फिर बच्चे उठ जाते हैं। गोलू को मैं सुला देती हूँ जो जल्दी उठ जाता है, उसके बाद फिर गोलू फिर जल्दी सोना नहीं चाहता है। तो इसलिए मेरा काम अगर मैं सुबह ना निपटाऊं तो पूरे दिन फैला रहता है। इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि अपना जो काम है वो सारा जल्दी निपटा लूँ
सिद्धि के स्कूल जाने से पहले ही तो मेरा सारा काम हो चुका है। मेरे कपड़े भी धुल गए, सारा काम हो गया है घर का। और अब बस बच्चे, गोलू मेरा उठने वाला है, उसके बाद उसके मतलब नहलाऊंगी धुलाऊंगी उसे, और विधान को नहलाऊंगी। और बहुत सारे काम रहते हैं बच्चों के साथ। तो गोलू मेरा उठ चुका है, बहुत देर सो लिया, 2 घंटे सो लिया। इतनी देर में मैंने अपना जो घर का काम था वो सारा निपटा लिया। और गोलू भी सोता रहा, उठ को उठा नहीं। और विधान तो इतना परेशान नहीं करता, पर गोलू छोटा है ना तो थोड़ा सा परेशान करता है। सुबह जल्दी उठ जाता है इस वजह से। और जल्दी उठने की वजह से थोड़ा ये है ना, देर तक सो भी लेता है। अगर मैं इसे सुला दूँ तो इतनी देर में मैं अपना सारा काम जो है वो निपटा लेती हूँ। और यहाँ देखिए मेरा गोलू सो के उठ चुका है। और आज के ब्लॉग में बस इतना ही, क्योंकि गोलू को अब नहलाऊंगी और विधान को, और इन्हें दूध वूध पिलाऊंगी। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।